तो हम डिस्कस कर रहे थे उसके जनरल फार्मूले को। अब जनरल फार्मूले के बाद हम आ रहे हैं उसके एनालिसिस पे कि जो हमारी प्रपोज स्कीम है उसका जो एनालिसिस है वो क्या है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय नजर आएगी और इस थीसिस में आपको कहीं कामे की मिस्टेक भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है ना, आप देखेंगे आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये कामा मिसिंग है। तो या इसके बाद थोड़ा सा रिफाइनमेंट आई थी जो पीएडी का थीसिस था, तो ये जो फुल स्टॉप काम में एक एक चीज़ आपको मिलेगी लिखते हुए ना। तो हमने क्या किया कि अब जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, जो हमारे पास फार्मूला 1 था उसके अंदर हमने क्या पुट किया, लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब हमने लैम्डा 0 पुट किया तो हमारे पास ये लॉरेंट पॉलिनॉमियल हमें आया। इस लॉरेंट पॉलिनॉमियल से हमने क्या करना है, इसकी स्कीम बनानी है और उसकी कॉर्डिनेट डिफाइन करनी है। तो फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप पे इसके अंदर पैरामीटर भी है। ये हमारे पास क्या आ गया, हमने कहा कि दिस गिव्स द मास्क ऑफ 2 पॉइंट बाइनरी स्कीम, उसका मास्क बन गया और फिर मास्क से स्कीम। बेसिकली पहले हम स्कीम से मास्क से लॉरेंट पॉलिनॉमियल में जाते थे, लेकिन अब जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, उसके अंदर लॉरेंट सीरीज गिवन है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या बन गया, ये मास्क बन गया। फिर जो हमारे पास 2.8 लॉरेंट पॉलिनॉमियल थी उसके अंदर एक वैल्यू हमने डिस्कस की थी कि हम किस तरह उसको स्मूथिंग फैक्टर लेंगे। बेसिकली ये जो अल्फा 1 है और आपको नीचे हमने उसको क्या कर दिया है, उसकी नोटेशन चेंज कर दी है। ठीक है ना, 1 2 के हिसाब से हमने उसको कर दिया है। बेसिकली इसकी नोटेशन हम क्यों चेंज कर रहे हैं कि अल्फा 2 का मतलब ये है कि हमारे पास एक सीरीज थी स्कीम की ना, कि वो 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट्स को। 2 पॉइंट स्कीम का जो पहला स्मूथिंग फैक्टर होगा वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको जब हम क्लियर करेंगे, जिस तरह हम किसी भी रिसर्च आर्टिकल को या किसी भी थीसिस को पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, 2 पॉइंट स्कीम है और 2 पॉइंट स्कीम का पहला जो फैक्टर हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, लॉरेंट सीरीज आ गई है। ठीक है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उसका एक मास्क निकाला है। उस मास्क के करस्पॉन्डिंग फिर हमने स्कीम ली है कौन सी, S1। ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या चेक किया है, कंडक्टिविटी। तो वो जो हमारे पास जो नोटिस बोर्ड था उसके अंदर हम कुछ चीज़ें वर्बली बता रहे थे और कुछ चीज़ें हम लिख रहे थे, तो इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। ठीक है, हमने कहा कि S2 यानी S1 2। अब जो 2 पॉइंट स्कीम है उसका जो पहले ही यानी कि हमारे पास क्या था, स्मूथिंग फैक्टर था, उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, जो मास्क ये था, स्कीम क्या है, देन फॉर C0 कॉन्टिन्यूटी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि ये हमारे पास कंट्रैक्टिव हो, लेस देन 1 हो। ठीक है, जब लेस देन 1 हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी कि इसमें हम कहते हैं कि इसके हमने क्या निकाल लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली है। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी कि उसकी जो रेंज है वो हमने इसमें निकाली हुई है। तो आप में से किसी को अगर पैरामीटर ऐड हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना आता है? अगर पैरामीटर ऐड हो, मैं तो कंप्यूटर को यूज़ कर लेता हूँ, निकालना ना भी आता हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेके लेस देन 1 कर देता हूँ, उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यूज़ हमने L1 के लिए निकाल रहे थे, तो ये हमारे पास बेसिकली उसकी रिज़ल्ट आया। एक हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अगर इसमें से आप गौर करें, ये हमारे पास थी ना ऊपर वाली वैल्यूज़। अब आड और इवन एक्सटेंशन के हिसाब से हम देख रहे थे, ये दोनों वैल्यूज जो है 2 बार रिपीट हो रही है ना। अब हमारे पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों को हमने क्या लेना है, लेस देन 1 लेना है। अब हमने इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि उनमें मैक्सिमम कौन सी है, यानी कि मैक्सिमम मीन के जो रेंज जो दोनों में कॉमन है वो कौन सी है। बेसिकली अब क्योंकि अब हमारे पास पैरामीटर आ गया है, तो पहले तो हम दोनों का मैक्सिमम दूसरे तरीके से देखते होते थे ना। अब हमने क्या देखना है कि वो जो रेंज है वो दोनों के अंदर जो मैक्सिमम रेंज कॉमन आ रही है वो क्या बन रही है। अब पैरामीटर आ गया है ना, तो फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर ये क्या है, C0 है और उसकी जो रेंज है वो ये है।
अब चूँकि हम थीसिस में लिख रहे थे उसको हमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ये वाली रेंज मुझे निकाल के दिखाएं तो मैं कंप्यूटर पे आपको अभी निकाल के देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर तो अवेलेबल है तो उसमें से हम चाहें तो कंप्यूटर की मदद से भी इन चीज़ों को स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ये हमारे पास सिंपल मैपल है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर का हमें काम देता है। इसमें से हम क्या करते हैं कि जब तक ये फाइल ओपन होती है हम दोबारा अपने काम में चले जाते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि 2-3 जो हमारी बैटरी स्कीम्स हैं उनके जो इंटरवल है एक साथ ले लेंगे ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए कि थोड़ा सा हम इनको डिस्कस कर लें इसके हिसाब से। अब हम आ गए 3 पॉइंट स्कीम पे, ठीक है। हमने लैम्डा 1 पुट किया, हमारे पास ये मास्क आ गया, ठीक है। अच्छा, लैम्डा 1 जब हमने पुट किया तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या बन गई 3 पॉइंट, ये उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, उसकी रोटेशन बना दी ताकि हमारा जो काम है ये हमारे पास 3 पॉइंट स्कीम बन गई है। इसके अंदर क्या है, पैरामीटर है और पैरामीटर की हर वैल्यू पे एक नई स्कीम बनेगी। इसका फ़ायदा ये है, इसके अंदर क्या है, वेरिएशन है, समझ आ रही है ना। तो इसको हमने स्कीम को लिखा। अब इस स्कीम से हमने क्या बनाई, मास्क, और मास्क से क्या बनाया, लारेंट पॉलीनॉमियल। तो ये हम फिर दोबारा वापस अपने फॉर्म में आ गए स्कीम में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ है कि ये जो आड इवन स्टेंसिल है हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका जो मास्क है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लेके गए हैं, उसकी नोटेशन इस तरह करती हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हम यानी कि सीक्वेंस में आड इवन पॉइंट कोई भी रख सकते हैं लेकिन उसके अंदर सीक्वेंस हो, ठीक है ना। कि बाज़ दफ़ा हम क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, बाज़ दफ़ा ऊपर से नीचे। हमारा टारगेट क्या है, ये वाला। बाज़ दफ़ा हमारे पास क्या हो जाता है, जब हम उसको फाइंड कर रहे होते हैं तो टैपोज भी कर जाते हैं। नहीं हो, इस दफ़ा तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या मसला था इसके अंदर, क्या टैपोज की होती थी, तो बाद में आप फाइंड करना। आप कह रहे थे कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो मिस्टेक तो थी इसमें, क्या थी वो पता नहीं चला आप लोगों को क्या थी, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्मूथिंग फैक्टर है 1 के लिए, ठीक है। उसका लारेंट पॉलीनॉमियल हमने लिया, उसको हमने जब उसका मास्क लिया, कंट्रैक्टिविटी अप्लाई की, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। फिर हमने कहा कि ये स्कीम क्या है, C1। तो आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हमारी जो घड़ी है वो स्टॉप है, इसकी टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये उस वक्त चलेगी जब आप बिल्कुल थक जाएंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही चलेगी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये स्कीम है, ठीक है। अब हम आते हैं अगली स्टेप पे। अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जनरली ना, फिर वही चीज़ें चल रही हैं। फिर हम क्या आ गए 4 पॉइंट स्कीम पे, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है जी, 4 पॉइंट स्कीम है। लैम्डा 2 पुट किया, ये वाली हमारे पास क्या आ गई, लारेंट पॉलीनॉमियल आ गई। इस लारेंट पॉलीनॉमियल से मास्क में गए, मास्क से हम क्या आ गए, स्कीम में आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी स्कीम बन गई। अब हमारे पास क्या है कि इसी की हमने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। उसके पहले हम क्या निकालेंगे, स्मूथिंग फैक्टर। तो हमने वो टेबल बना के सारा कुछ करके इसके अंदर क्या है, एक रिफाइन फॉर्म में हमने चीज़ें लिखी हुई है ना, कि कैसे इसके स्मूथिंग फैक्टर लेते हैं, किस तरह उसकी कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं स्टेप वाइज ना। तो बाद में ये भी होता है कि जब हम निकाल लेते हैं एक स्टेप पे, तो बाकी वाले जो स्टेप होते हैं वो उसके साथ मैच करना शुरू कर देते हैं, तो वो हम वहाँ से उसका इंटरवल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जब हम 3 पॉइंट पे आए हैं तो स्कीम जो 2 पॉइंट है उसकी क्वांटिटी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, सिर्फ एक जो पॉइंट एक्स्ट्रा है उसकी हम निकालेंगे, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगी, पहले वाले के साथ मैच कर जाएगी, ऐसे है ना। अब ये हमने उसका लिया 1 के करस्पॉन्डिंग, फिर हमने इसको ये वैल्यू पुट की, ये देख रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दी कि हमारे पास जो अल्फ़ा 3 है, अल्फ़ा 4 का 3, इसका 1 आपस में बराबर है,
अल्फ़ा 4 का 4 और इसका 2 वाला आपस में बराबर है, ठीक है ना। अल्फ़ा 5 का इसके साथ बराबर है, लिहाजा पीछे जो हम इनकी वैल्यूज निकाल चुके थे, हमने शार्ट करके एक ही लाइन में ऐड कर दिया। नज़र आ रहा है ना। एक दो हमने फैक्टर इसके डिस्कस किए हैं C1 कंटिन्यूटी तक, बाकी की जो कंटिन्यूटी थी वो हमारा क्या है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ना, कोइंसाइड कर रहे हैं उनको, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा कि बार बार डिस्कस नहीं करते, उसको रेफरेंस आउट कर देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो है ना लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, लेस देन मान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी मुझसे, ठीक है। गुड क्वेश्चन। ये चीज़ें आप लोगों ने पॉइंट आउट करनी है। बाद में लिखते हुए एक चीज़ जहन में कुछ होती है तो गलती जो है वो इंसान से होती रहती है। तो माशाल्लाह अच्छा किया आपने कि ये पॉइंट मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, 5 पॉइंट स्कीम आ गया है। सेम वही फार्मूला लगाया, वही कंट्रैक्टिविटी चेक की, ये देख रहे हैं ना। और उसके बाद हमने इसका क्या निकाला है, वो वैल्यूज निकाली है, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर क्या कर दिया कि कह दिया कि वो जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर क्या करती हैं, लाई करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब 6 पॉइंट स्कीम पे हम चले आए तो 2 फैक्टर हम फाइंड करेंगे, बाकी फिर हमारे साथ उसी तरह वो हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो उसको हमने क्या कर दिया इस तरह। अब हमारा जो अगला टारगेट था वो क्या था, हमने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है ना। चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।